आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की एक और नाश्ते की रेसिपी। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये नाश्ता होने वाला है। तो चलिए रेसिपी को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर हमने प्याज डाल दी है। हमने एक बड़े साइज़ के प्याज को रफली कट करके शामिल कर लिया था इसमें। तो ये हम चिकन और आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनता है ये नाश्ता। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसमें हमने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, जिसकी हमने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं नाइफ की मदद से। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल कर लेंगे। चिकन थोड़ा ही, इसलिए नमक भी हम इसमें थोड़ा ही शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें बॉयल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता ये बनता है। और या फिर इस तरह से डायरेक्ट भी पका सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ कई रेसिपी शेयर की हैं, वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। एक चम्मच भरकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन ऐसे कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे हम। ढक्कन ढक करके 1-2 मिनट हमें ढक्कन ढक देना है। अब हम चेक कर लेते हैं। एक चम्मच के करीब हरी मिर्च डालेंगे, यानी कि 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट करी हुई। शिमला मिर्च और टमाटर। थोड़ा सा हमें चिकन को बनाना है। 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा ही करना है। ढक्कन को ढक करके 2 से 3 मिनट हमें इसको पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तब तक हम डो के लिए आटा गूंद लेंगे। तो 2 कटोरी भरकर हमने ले लिया है ये मैदा, और इसको अच्छे से छानने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी। देसी घी डालेंगे 2 चम्मच। थोड़ा सा नमक, और ये लिए अजवाइन। इसको हाथ से मसल कर डालना है तरीके से, इससे कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे सूखा ही, फिर बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार कर लेंगे। इसका हमें टाइट डो तैयार करना है। इसको अभी इसको हम ढक देंगे। देखिए हमारा चिकन भी हो चुका है। अब इसमें एक उबला हुआ आलू डालेंगे, वो भी मैश करा हुआ।
और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है और अब हमें इसके लोई बेल लेना है चकली बनाकर। अगर ये थोड़ा चिपक सूखा मैदा भी डाल सकते हैं। और अब हमें एक ढक्कन ले लेना है और उससे इसके सर्कल बना लेना है इस तरीके से। तो जितना भी डो है हमारे इसी तरीके से हमें सर्कल बना लेना है। कर लिए हैं। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अब हम इस तरीके से इसको उठाकर इस पर इस तरीके से रैप करेंगे। सारे ऐसे ही कर लेंगे। ये देखें आप। अब एक फोर्क लेकर इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी तल सकते हैं या फिर इसमें और कोई शेप दे सकते हैं, लेकिन फोर्क से बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इसमें बन जाता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाएं, बच्चे बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखें इस तरह से डिज़ाइन सब में बना लिए हमने। अब हम लेंगे ब्लैक तिल। के लिए हमने काला तिल यानी ब्लैक तिल। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं या फिर इस तरह से फ्राई भी कर सकते हैं। वैसे तो इसमें अजवाइन लगा हुआ है, बहुत ही हेल्दी होता है अजवाइन भी। ब्लैक तिल लगाकर हम फ्राई करेंगे। इससे पहले मैंने इसमें पकोड़े फ्राई किए थे और वही तेल है तो इसमें हम फ्राई कर रहे हैं। और जगह करके इसमें जितने और आ जाएँ उतने और फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है चिकन का। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा ये नाश्ता। और जो फ्राई हो चुके हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छा कलर इसमें आया है और इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नए नाश्ते की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।